क्या पाकिस्तान के बाद रशिया भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें यह चीज पता लगी है कि दिल्ली के स्कूल में रशियन डोमेन से, रशियन ईमेल डोमेन से, जैसे आप जीमेल यूज करते हो उसी तरीके से रशियन ईमेल डोमेन है mail.ru। तो mail.ru से क्या हुआ है, एक दिल्ली के इंडियन स्कूल में कई सारे थ्रेट मैसेजेस मेल किए गए हैं। तो वो थ्रेट मैसेजेस क्या हैं? तो वो थ्रेट मैसेजेस की अगर हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा उसको न्यूज चैनल ने कवर किया है, और उस मेल में ये लिखा हुआ है कि हमारे दिल में जिहाद की आग। इसका मतलब दोस्तों ये बन रहा है कि कोई ऐसा शख्स है जो कहीं ना कहीं, जो किसी ना किसी तरीके से इस्लाम को मानता है और रशियन वेब डोमेन का यूज करके इंडिया में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, रशिया क्या है, और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रशिया का जो mail.ru है उसके यूज करने के बाद भी रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता? ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं, और हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रशिया है वो एक कम्युनिस्ट देश है। ठीक है, वो क्या है, एक कम्युनिस्ट देश है, और कम्युनिस्ट कभी भी भगवान को नहीं मानते, ना वो अल्लाह को मानते, ना वो भगवान को मानते, ना वो वाहेगुरु को मानते, वो किसी को नहीं मानते। उनके हिसाब से क्या होता है, कम्युनिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अफीम जो है वो धर्म जो है वो अफीम का एक गोला है, तो वो धर्म को मानते नहीं। तो जो देश धर्म को नहीं मान रहा है वो जिहाद की बात क्यों करेगा? तो यहां पर क्या हुआ है, वीपीएन का इस्तेमाल कर करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा करके किसी ने रशियन डोमेन का यूज करके इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो ये जो मेल है, एग्जैक्ट जो मेल है, देखो उसमें यह लिखा हुआ है कि द आयरन इन आवर हैंड्स एम्ब्रेसेस आवर हर्ट्स। इंशाअल्लाह, रशियन कभी भी इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह उनके भाषा में ही नहीं है। ठीक है, वी विल सेंड देम थ्रू द एयर एंड टीयर अपार्ट योर वाइल्ड बॉडीज, वी विल टीयर योर थ्रोट्स एंड माउथ। ये इस तरीके की बात की जा रही है कि हम लोग जो जिहाद को नहीं मानते हैं, या बेसिकली जो अब इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, वो उनके साथ ये ऐसा कर देंगे। पर दोस्तों, यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि आपने क्या किया है, एक स्कूल में मेल डाला है। ठीक है, एक स्कूल में मेल डाला है, इसकी क्या गारंटी है कि जो उस स्कूल में पढ़ रहा है, जो उस स्कूल में पढ़ रही है, या जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, या जो टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो इस्लाम को न माने? आप इसकी गारंटी ले सकते हो क्या कि उस जगह पे केवल और केवल हिंदू लोग ही पढ़ रहे हैं, या सिख लोग ही पढ़ रहे हैं, या ईसाई लोग ही पढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ गंदगी फैला रहे हो। अगर आप जिहाद की बात कर रहे हो तो आपको उन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करना चाहिए जिनको आप काफिर नहीं मानते हो। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, पूरे के पूरे स्कूल पर आपने ऐसी बातें कर दी, मासूम बच्चों के साथ आपने ऐसी बातें कर दी। क्या यह सही है? क्या जिहाद का मतलब यही होता है? आपको पता होगा, हाफिज सईद पकड़ा गया था। ठीक है, 2 थप्पड़ पड़ा था, उसने पूरी प्लानिंग बता दी। कभी उस वीडियो को भी हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से प्लान हाईजैक हुआ, किस तरीके से हाफिज सईद को छोड़ा गया, और किस तरीके से हाफिज सईद पकड़ा गया। ठीक है ना? मसूद अजहर का भी सेम केस है। ठीक है, मसूद अजहर का भी सेम केस है। तो अब यहां पर क्या होता है कि सिंपल, ये लोग क्या है, जन्नत के नाम पर कि जन्नत मिलेगा, ये दूसरों को भड़का देते हैं, दूसरों को वर्गला देते हैं, बट ये खुद जन्नत में नहीं जाना चाहते, ये खुद दोजख में रहते हैं। इनको यहीं के आराम चाहिए, इनको यहीं का सेवा चाहिए, इनको यहीं पे सब कुछ चाहिए। बट जो दूसरे के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको 500-500 रुपए देके कश्मीर में पत्थर फिकवाते हैं वो। ठीक है, तो उनको जन्नत दिखाते हैं, और ये खुद पता नहीं क्यों दोजख में यहां पे रहते हैं। ये साफ साफ यहां पर थ्रेट बच्चों को दिया। अगर तुम स्कूल में इस तरीके का मैसेज भेज रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बच्चों को थ्रेट दे रहे हो। ठीक है, अब यहां पर क्या, द टंग्स ऑफ विच
will melt you with the live bait and you will suffocate. सोचो, एक तो मौत देने की बात कर रहे हैं, ऊपर से बच्चों को ऐसी दर्दनाक मौत देने की बात कर रहे हैं, और इसमें तुम स्कूल में भेज रहे हो। इसका मतलब यहां पर आप धर्म कॉन्शियस नहीं हो, आप रिलीजन कॉन्शियस यहां पर नहीं हो, आप न्यूट्रलिटी के साथ आप स्कूल की बात कर रहे हो। ठीक है, आप स्कूल की बात कर रहे हो, अपने आप को एक मुस्लिम आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक मोहम्मदन अपने आप को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट यहां पर जो लोग मोहम्मदन हैं आप उनको उनके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिक जो चीज यहां पर इस चीज से अगर आप कंक्लूड करोगे तो उसका यही मतलब है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। तो दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा कवर किया गया था, बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई थी इसको लेकर के। अब देखो, इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये ओवरव्यू क्या है? तो यहां पर हुआ क्या था बेसिकली, जब ये बॉम्ब ईमेल हॉक्स के बारे में, हॉक्स का क्या मतलब होता है? एक अफवाह। ठीक है, एक अफवाह कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, बट होता नहीं है, अफवाह जिसको बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहां पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बोल दिया कि ऐसा कुछ अभी तक उनको मिला नहीं है। एक्चुअली ये पहली बार नहीं हुआ, ये 8 साल पहले भी हो चुका है। ठीक है, उनको एज सच ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो हुआ क्या, वाइड स्प्रेड पैनिक वहां पर हुआ। दूसरा क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच हुई। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच हुई। ब्रीच कैसे हुई? क्योंकि आप किसी और कंट्री के डोमेन से यहां पर आप मेल भेज रहे हो। जैसे देखो, होता क्या है, अगर आप मुझे मेल भेजो अपना फेक अकाउंट से, तो पुलिस के पास जब बात जाएगी ना, तो वो आपको पकड़ सकती है। बट यहां पर जिन्होंने मेल भेजा है ना, उनको पकड़ा नहीं जा पा रहा, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है। यहां पे कम्युनिटी में क्या हुआ है, अफड़ा तफड़ी मच गई है। ठीक है ना, फियर, एंग्जाइटी और डिसरप्शन वाली बात यहां पर हमें देखने को मिली है। उसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली स्कूल को ही टारगेट क्यों किया। ठीक है, दिल्ली स्कूल को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि दिल्ली का अपना एक सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली इंडिया की। ठीक है, तो वहां पर अगर इस तरीके की कुछ चीजें होती है ना, तो वो काफी ज्यादा न्यूज में बनेगी। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, ये सब जो जगह हैं इनको वो लोग टारगेट करते हैं। एक तो पॉपुलेशन की वजह से, दूसरा इनके पॉलिटिकल या फिनेंशियल सिग्निफिकेंस की वजह से। तो यहां पर क्या होता है, वाइड स्प्रेड रीच, कम से कम 100 स्कूलों में ये चीजें भेजी गई है, 100 स्कूलों में ये चीजें धड़ल्ले से भेजी गई है। उसके बाद स्कूल की वल्नरेबिलिटी, स्कूल इस तरीके के जो, अगर मान लो अचानक से आप किसी स्कूल पर हमला कर दोगे ना, तो वॉचमैन और ये सब एफिशिएंट नहीं होते, सफिशिएंट नहीं है उस अटैक से डील करने के लिए। उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, कंसर्न को हाइटन कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब जो रशियन डोमेन की ट्रेसिंग की बात आई थी, तो जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो mail.ru का है। जिस तरीके से अपना गूगल, जीमेल होता है, ऑर्कुट होता है, याहू होता है, उसी तरीके से उनका mail.ru है। तो वहां से वो भेजा गया था। अब इसकी जो पहचान है वो गुप्त है, एनोनिमस है। वो एनोनिमस होने का क्या मतलब है कि अभी ट्रेसेबल नहीं है, ये ट्रेसेबल नहीं है, इसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, ट्रेस नहीं करने का क्या कारण है कि जो मेल कर रहा है ना, वो काफी टेक्नोलॉजी में काफी ऊपर पहुंचा हुआ है। ठीक है, बेसिकली जिनको आप हैकर्स बोलते हैं ना, वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें माना जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इसमें अगर इस चीज को डील करना होगा तो कहीं ना कहीं भारत अगर इस चीज को सीरियस लेता है तो उसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन वो कहां से ले सकते हैं? वो रशिया से भी ले सकते हैं। और ये बताने की बात नहीं है, आप में से 99 या 100% लोग ये गेस कर चुके होंगे कि जिस तरीके का मैसेज है और जिस बर्बरता से मैसेज किया गया है वो कौन से देश के लोगों ने किया होगा। ठीक है, ये बोलने की बात नहीं है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इस चीज को डिबंक करने में। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं ही। कई बार जैसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट भी एक बार हैक हुई थी, तो ऐसे कई बार क्या होता है, कई मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स भी हैक होती रहती है। तो इंडिया को इस वाले, ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो डोमेन है, इसमें अभी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो कैसे चलेगा? तो सबसे पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करेगी, एविडेंस को गैदर करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्या करेगी, एविडेंस को गैदर करेगी, फिर जो डोमेन है उसको एनालाइज करेगी। डोमेन को एनालाइज करना पड़ेगा, और डोमेन को एनालाइज करना यहां पर लिख दिया गया है कि बट डोमेन को एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता।
उसमें वीपीएन होता है, उसका एड्रेस बदलता रहता है। आज वो mail.ru पता चला है, लेकिन वो वहां पर कहां है वो बदलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन को लेना ही पड़ेगा, परस्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, आउट ऑफ इमोशन जानते हैं, उनकी हरकतों से जानते हैं कि ये कौन सा देश है, बट दुनिया में साबित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन की नीड लगेगी। अब यहां पर स्कूल कम्युनिटी में क्या होता है दोस्तों, क्या हुआ है कि एक स्कूल ऐसा था जहां पर एग्जाम्स चल रहे थे, जैसे ही ये न्यूज आई ना, बच्चों को घर भेज दिया गया, सिक्योर बीच एग्जाम को बंद करके बच्चों को घर भेज दिया गया। और ठीक है, एग्जाम तो एग्जाम, बट जो पढ़ाई हो रही है वो भी डिसरप्ट हो रही है। ठीक है, ये जो स्टडीज है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इससे भी हम लोगों को बचाना होगा अपने आप को। उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ऑब्वियसली बच्चों पर पड़े ना पड़े, और बच्चों पर तो पड़ेगा भी, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा उनके पेरेंट्स पर पड़ेगा, कई गुना ज्यादा उनके पेरेंट्स पर पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन कम्युनिटी रिजिलियंस से निकलेगा कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी जो दिल्ली स्कूल की कम्युनिटी है उन्होंने रेजिलियंस दिखाया। रेजिलियंस का मतलब होता है कदम से कदम मिला करके काम करना, और जिन्होंने सेफ्टी और वेलबींग ऑफ स्टूडेंट को प्रायोरिटाइज किया, और तुरंत सारे स्कूल्स ने पेरेंट्स को मेल किया, पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया और बताया कि हमें ईमेल थ्रेट आया है, इस वजह से हम बच्चों को घर भेज रहे हैं, हो सके तो आप बच्चों को आकर के सेफली लेकर के जाइए। ठीक है, ये दिल्ली स्कूल का, दिल्ली में जो स्कूल्स है उनका स्टेप था। अब यहां पर क्या होता है कि क्या क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, तो फायरवॉल्स को एनहेंस किया जाएगा। फायरवॉल्स अगर ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाएगा, साइबर क्राइम का पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। ईमेल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की बात की गई है। स्टाफ की साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की बात की गई है। बेसिकली यहां पर साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, हम लोग सिक्योरिटी का मतलब क्या समझते हैं, बॉर्डर पर, बट ध्यान रखना आने वाले टाइम में जो वॉरफेयर होगा ना, वो बॉर्डर से कम साइबर डोमेन में, टेक्नोलॉजी के डोमेन में ज्यादा होगा, और इसके बाद वो स्पेस डोमेन में जाएगा कि स्पेस पर कौन कब्जा कर रहा है, क्योंकि वहां पर एक्सप्लोरेशन में मिनरल्स बहुत ज्यादा सारी चीजें तुमको मिलेगी। तो अभी जो वॉरफेयर जो आने वाला है, वो जो आप देखते थे कारगिल की लड़ाई आपने सुनी होगी, ठीक है, 1962 इंडिया चाइना वॉर आपने सुना होगा, इन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इसका होने वाला है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स में भी साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस की बात करना। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब ट्रेनिंग पर्सनल ही के पास एक लेवल की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती, तो स्टूडेंट के पास कैसे होगी, तो स्टूडेंट को भी उस रेस्पेक्ट में अवेयर करवाना। उसके बाद क्या है, जो बेसिक जो चीज है यहां पर वो ये है कि जो यहां से लेसन्स लर्न किए जा सकते हैं कि स्कूल सिस्टम की वल्नरेबिलिटी है यहां पे, हमें उसको स्ट्रेंथन करना होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हमें देखना होगा, और साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। एक बात यहां पर यह साफ हो जाती है कि इसमें रशिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म रशिया नहीं कर सकता। रशिया के जो रिलेशन है बाकी देशों से अभी खराब चल रहे हैं, खास करके नेटो से भी खराब चल रहे हैं, उसके नेटो से तो खराब है ही, ठीक है, उससे भी खराब है। अगर वो इस टाइम पे इंडिया के अगेंस्ट चला जाएगा तो वो अकेला पड़ जाएगा, तो रशिया ये कर ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, कभी कम्युनिज्म की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिज्म कभी भी धर्म की बात नहीं करता, वो धर्म की बात कर ही नहीं सकता, कम्युनिज्म उनकी फिलॉसफी में ही नहीं है। और रशिया में जो कम्युनिज्म है ना, वो इंडस्ट्रियल वर्कर का है। दो टाइप के कम्युनिज्म, रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना में माओ जेडुंग का कम्युनिस्ट एग्रीकल्चरल वर्कर्स का था, वहां पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का था। ठीक है, तो कभी जब कम्युनिज्म की बात करेंगे उससे भी आपको यह क्लियर हो जाएगा कि रशिया का बस नाम यहां पर यूज किया गया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।